नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। आज से एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य में बांटा गया सत्र। G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का कर रहे स्वागत। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत की अगुवाई में आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की लॉन्चिंग। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 19 देशों का मिला समर्थन। उलझे ध्रुवों के बीच संवाद और संतुलन बनाने का गजब करिश्मा। G20 में राजनीति के दिशा प्रदर्शक की भूमिका में भारत। यूक्रेन पर सहमति की राह में चीन फिर डालेगा अड़ंगा। बाली की तरह दिल्ली G20 में भी छाया रहेगा मुद्दा। राष्ट्रपति मुर्मू के भव्य रात्रि भोज के लिए विशेष मेनू तैयार। अतिथियों का इंतजार कर रही विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। G20 के शिखर सम्मेलन में भारत मंडपम में सजा शिल्प बाजार। मुरादाबाद की नक्काशी और पंजाबी फुलकारी से रूबरू होंगे मेहमान। G20 सम्मेलन की तैयारियों पर आया 4,254 करोड़ का खर्च। एयरपोर्ट, होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक दुल्हन की तरह सजाया। G20 शिखर सम्मेलन में देश की खातिर दायरा देखा न काम। दिल्ली को चमकाकर स्थानीय निकायों ने बढ़ाया भारत का मान। सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जरूर देख लें दिल्ली वासी। G20 शिखर सम्मेलन पर चीनी अखबार ने लिखी संपादकीय। कहा, महान शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत कर सकता है भारत। G20 का भव्य आयोजन देख अपनी ही सरकार पर भड़के पाकिस्तानी। कहा, भूखा और नंगा मुल्क है पाकिस्तान। भारत से सुधरने चाहिए रिश्ते। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई खुशी। कहा, आज भारत और अमेरिका सबसे अधिक करीब। विश्व व्यापार संगठन विवाद पर बोले मोदी और जो बाइडेन। कहा, 2024 में भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की है तैयारी। G20 में शामिल होने के बाद भारत में ही रहेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी से करेंगे बैठक। राष्ट्रपति मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। मोरक्को में 6.8 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप से कांपी धरती। 296 से ज्यादा लोगों की गई जान। 150 से अधिक घायल। मोरक्को में भूकंप से तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख। का कठिन समय में हर संभव मदद को तैयार भारत। अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। मिसाइलें, टैंकर और समुद्री गश्ती विमानों ने दिखाए अपने कौशल। G20 के कारण 208 पैसेंजर और 129 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित। रेलवे के यात्रियों को सलाह, स्टेशन जाने से पहले ले जानकारी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू हुए गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित। बॉक्स नगर धनपुर सीट पर भाजपा विजयी। धूपगुड़ी में टीएमसी की जीत। यूपी की बहुचर्चित घोसी सीट पर सपा छोड़ भाजपा में आए दारा सिंह की हार। सपा के सुधाकर सिंह ने 42,759 वोटों से जीत हासिल कर बनाया रिकॉर्ड। केरल, झारखंड, यूपी और बंगाल में मिली हार पर चिदम्बरम का तंज। कांग्रेस नेता बोले, भाजपा और उसका धनबल अपराजय नहीं। भारत में वांछित आतंकी अबू कासिम पाक अधिकृत कश्मीर में ढेर। जनवरी में हुए ढांगरी हमले का था मुख्य साजिशकर्ता। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से बदला मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया तापमान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दर्ज हुआ नया मुकदमा। वोट डालने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उठाई मांग। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एफआईआर को तैयार। डीजीपी को दिया निर्देश। जाति धर्म का उल्लेख करना गलत। यह प्रथा रोके पुलिस मुखिया। पंजाब के फिरोजपुर में 6 लोगों ने युवक पर दागी ताबड़तोड़ गोलियां। 3 बाइक पर सवारों ने वारदातों को दिया अंजाम। युवक की हालत नाजुक। सऊदी अरब की जेल से रिहा होने के बाद पंजाब लौटे बलविंदर सिंह बोले, बार बार धर्म परिवर्तन करने को कहा गया लेकिन किया नहीं। आतंकी रिंदा के जरिए आईएसआई से जुड़ा था नशा तस्कर अमरीक। पकड़े जाने पर किया खुलासा। 2 सैनिकों से लिए थे योल कैंट के नक्शे। 4 अक्टूबर को होंगे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जारी की नई अधिसूचना। पुंछ और राजौरी पर लगी आईएसआई और आतंकियों की निगाहें। रिपोर्ट में पाक के पैतरे की खुली पोल। भेज रहा है प्रशिक्षित आतंकी। हिमाचल में सीधी भर्ती में दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। कार्मिक विभाग ने 31 दिसंबर तक पदों को भरने का जारी किया निर्देश। हिमाचल सरकार ने मौसम खुलने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने की बनाई नीति। होटलों की बुकिंग पर 50% और घूमने फिरने पर दी 30% की छूट। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुए अनुपूरक बजट समेत 11 विधेयक। प्रवर समिति को भेजा गया राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक। उत्तराखंड के देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान। दिल्ली में जाम खुलवा रहे एसआई को कार ने मारी टक्कर। सिविल लाइंस जोन का है मामला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सपेरों ने चंबल एक्सप्रेस के जनरल कोच में छोड़ दिए 4 सांप। यात्रियों द्वारा पैसा न दिए जाने से हुए नाराज। ट्रेन में मची चीख पुकार। फेल हो गया चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट।
कोई भी देश शामिल होने को तैयार नहीं कर रहे चीनी कर्ज से किनारा। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में की जन धन और आधार योजना की प्रशंसा। भारत की प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वकालत की। शिवाजी महाराज के वाघ नख के जल्द भारत आने का रास्ता साफ। अक्टूबर में वापस भारत लाने के लिए लंदन जाएंगे महाराष्ट्र के मंत्री। अगले 2 महीने के भीतर शुरू होंगी अयोध्या के लिए उड़ानें। देश के अलग अलग शहरों से जुड़ जाएगी भगवान राम की नगरी। 12 सितंबर को होगी यमुना प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक। बिल्डर्स और होम बायर्स को पहली बार मिलेगा ओटीएस का लाभ। अमरोहा में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में मनीराम को मिली जीत। बसपा समर्थित प्रत्याशी ने प्रतिद्वंदी को 1797 वोटों से दी मात। बहराइच में बीच बचाव कर रहे बुजुर्ग पर ईंट से किया हमला, गई जान। पैरुआ गांव में बच्चों के विवाद में वृद्ध को बीच बचाव करना पड़ा भारी। 10 सितंबर को बहराइच आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। समीक्षा बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कोसी उपचुनाव में जीत पर सपाहियों ने ढोल नगाड़े की थाप पर मनाया जश्न। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बोले 2024 में भाजपा का सफाया निश्चित। बहराइच जिले के रायगंज पहुंची मुख्य वन संरक्षक रेणु। तेंदुए के हमलों को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। बहराइच लखनऊ मार्ग पर मसौली बिंदौरा के पास भीषण सड़क हादसा। 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। एशिया कप सुपर 4 में आज श्रीलंका बांग्लादेश की होगी टक्कर। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।